फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइंड चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में समरी रिपोर्ट क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में जब हम काम करते हैं किसी भी बड़े डेटाबेस में, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज आता है कि हमारे पास डेटा क्या है, बहुत सारा बल्क में होता है। तो उस केस में हम कैसे समरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके दो स्टेप होते हैं। एक तो होता है कि आप फंक्शन के थ्रू आपने कोई रिपोर्ट समरी रिपोर्ट क्रिएट की, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका क्या होता है कि आपने सिंपल पिवट टेबल यूज किया, तो यहाँ पर आपकी समरी रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। अब कैसे इसको हम यूज करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, समरी रिपोर्ट कैसे हम बनाएंगे एक्सेल में, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। उस डेटाबेस में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उसको आपको समझना होता है। तो डेटा मेरे पास, जैसे यहाँ पर आप शीट 2 में देख रहे हैं, तो मैंने एक डेटाबेस बना रखा ऑलरेडी। तो जहाँ पर कुछ सेल्स पर्सन नेम है और इनके क्वार्टर 1 2 से लेके 4 तक के हमारे पास सेल का डेटा है। तो डेटा का फॉर्मेट आपके पास कई तरीके से हो सकता है। कहीं पर आपके पास सेल्स पर्सन के हिसाब से ईयर वाइज भी सेल हो सकती है, सेल्स पर्सन के हिसाब से भी सेल हो सकती है, या मंथ के हिसाब से भी सेल हो सकती है। तो बस डेटा डेटा आपको समझ में आना चाहिए कि आपको उस डेटा के बेस पे क्या रिपोर्ट क्रिएट करनी है। अब जैसे हमारे पास डेटा क्या है, यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम है मेरे पास, क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, क्वार्टर एंड 4 है। तो इस केस में कैसे समरी रिपोर्ट बनती है, तो समरी रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, पहले आप तो ये समझिए। जैसे आप यहाँ पर दे रहे हैं कि मेरे पास सेल्स पर्सन नेम है, जैसे मनीष है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर कई बार है, यानी कि क्वार्टर 1 में कई बार उसकी एंट्री है, कमलेश की, इस तरह से बहुत सारी यूनिट। तो ये पिवट टेबल में क्या होता है कि जब आप कोई भी समरी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो हमें उसका यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है। जैसे यहाँ मनीष है, उसकी 6 टाइम एंट्री है, कमलेश है, या जो भी XYZ है, तो ये उसका हमें यूनिकनेस रिकॉर्ड निकाल के देता है। तो इसलिए हमेशा एक्सेल में पिवट टेबल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आना है इंसर्ट में। तो इंसर्ट में जब आप आते हैं, तो ये आता है पिवट टेबल वाला ऑप्शन। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि आपके पास न्यू वर्कशीट में इसको क्रिएट करना है, या आप इसी वाली शीट में इसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इसको नई शीट में क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ओके करेंगे इसको। तो ओके जब आप करते हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स दिख जाता है पिवट टेबल का। अब पिवट टेबल जैसे आप देखिए यहाँ पर हट गया, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर चीज़ दिख जाएंगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी फील्ड जो हमने सेलेक्ट किए थे, सेल्स पर्सन नेम आ गया हमारे पास, क्वार्टर 1 2 3 4 जितने भी थे वो डेटा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर आपको समरी रिपोर्ट किस हिसाब से चाहिए। अगर आपको सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए, तो यहाँ पर आप सेल्स पर्सन का नाम पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये कि देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, जो सेल्स पर्सन के हमारे पास क्या है, यूनिक रिकॉर्ड आ गए। यानी कि जैसे आप इस वाली डेटा में दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे। यानी कि मनीष की कई बार एंट्री थी, कमलेश की कई बार थी। इसी तरह जितने भी सेल्स पर्सन थे, सबकी यहाँ पर हमारे पास अलग अलग एंट्री थी, यानी कि डुप्लीकेट एंट्री थी। तो उसने उसने इस क्या किया, इसको यूनिक दिकॉर्ड हमारे पास निकाल दिए। आप समरी रिपोर्ट से आप क्या क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इन्हीं सेल्स पर्सन के हिसाब से आपको क्वार्टर 1 की सेल जाननी है। तो हमने क्लिक किया, तो ये देखिए सारा जो है सम होके आ गया है। तो यानी कि हमें क्या है, एक तो समरी रिपोर्ट हमें ये मिल गई। अब आप क्या चाह रहे हैं कि क्वार्टर 2 का भी आपको सेल चाहिए, तो उसके लिए आप क्वार्टर 2 में क्लिक करेंगे, तो ये क्वार्टर 2 की हमारे पास सेल आ गई है। अब इस तरह आपको का क्वार्टर 3 की सेल चाहिए, तो आप क्वार्टर 3 पे क्लिक करेंगे, तो क्वार्टर 3 की आ गई है। फिर यहाँ पर क्वार्टर 4 की आ गई। तो इस तरह से जो भी आपको समरी रिपोर्ट चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए। अगर हमें खाली बस बिना सेल्स पर्सन के अगर हमें जानना है कि टोटल क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की कितनी सेल है, तो उस केस में हम यहाँ पर सेल्स पर्सन को हटा देंगे। तो हमारे पास देखिए ये समरी बन के आ गई है। कि मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर अब समरी हमारे पास क्या निकल के आई है कि क्वार्टर 1 में इतनी सेल थी, क्वार्टर 2 में इतनी सेल थी, क्वार्टर 3 में इतनी सेल थी, और क्वार्टर 4 में इतनी सेल थी। तो एक सम ये भी हो गया कि हमारे पास जो है डेटा सारा जो है, जो आप यहाँ पर दे रहे हैं डेटाबेस में, ये पूरा हमारे पास क्या है, समराइज होके आ गया है। अब एक तो आप समराइज इसको ऐसा कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स पर्सन को भी आप इस तरह से यहाँ पर जहाँ भी आपको चाहिए कॉलम में रहना, तो इस तरह से भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है। अब जैसे मैंने ये बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सेल्स पर्सन नेम भी चाहिए,
तो आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चॉइसेस आपके ऊपर हैं कि आपको यहाँ पर डेटा में क्या समरी रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने Q1 से लेके Q4 तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाली Q1 का ही चाहिए तो यहाँ पर आप खाली Q1 करेंगे तो खाली आपको Q1 की सेल दिख जाएगी। और इन केस आप चाह रहे हैं कि सारे क्वार्टर्स का आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको आप जो है यहाँ पर फिल्टर में भी रख सकते हैं। तो फिल्टर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ सेल्स पर्सन, तो यहाँ पर अभी क्या है, ये देखिए डेटा मेरे पास आ गया। तो यहाँ पर क्या है, अब जो ये सेल्स पर्सन वाला है ये हमारा क्या है यहाँ पर फिल्टर वाले रो में चले गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी सेल्स पर्सन का डेटा अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब मैंने गोपाल को क्लिक किया तो खाली गोपाल की ही सेल मुझे यहाँ पर दिख गई है। देखिए ये है समरी रिपोर्ट। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने गोपाल की, तो गोपाल की पूरी समरी रिपोर्ट आ गई। अब मनोज पर मैंने क्लिक किया तो खाली मनोज की यहाँ पर मेरे पास सारी सेल आ रही है। निशांत की तो निशांत की आ गई। तो यहाँ पर आप जो भी आपके पास लगता है कि जिसका आपको यहाँ पर रिकॉर्ड चाहिए तो उसको आप इस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर आप जैसे हमारे पास सेल्स पर्सन, तो हमारे पास क्या था एक यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ फिल्टर में हम यहाँ क्वार्टर वाइज का नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर कोई मैंने क्वार्टर यहाँ पर रखा तो यहाँ पर अब खाली Q1 की ये सेल दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास अलग अलग क्वार्टर का यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो इस केस में हम यहाँ पर इसको फिल्टर में नहीं रख सकते, खाली आप यहाँ पर सेल्स पर्सन को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आप जो है कैसे एक्सेल में समरी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज है। एडवांटेज इसका क्या होता है कि जब हमारे पास डेटाबेस बहुत सारा, मैंने जैसे बताया आपको पहले भी कि हमारे पास बल्क में डेटाबेस होता है, वहाँ पर क्या हुआ डेटाबेस के अंदर कई चीज़ें वहाँ रिपीटेड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स पर्सन का नेम, जैसे हमारे पास यहाँ बहुत बार एंट्रीज है, मनोज की आप देख रहे हैं कि बहुत सारी एंट्री है, राजेश की बहुत सारी एंट्री है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके लिए बहुत एक क्रिटिकल टास्क हो जाता है कि कैसे हम इसको समराइज करें। तो आपके लिए बस यही ऑप्शन मैंने बताया आपको। आप जब भी बनाएं समराइज तो आप यहाँ पर पिवट टेबल को प्रेफर करें क्योंकि पिवट टेबल में क्या है, ज़्यादा आपको फंक्शन भी यूज नहीं करने पड़ते हैं। सिंपल आपको यूनिकनेस के साथ ये आपको पूरा रिपोर्ट का डेटा बना के देता है। तो जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बताई इसमें, तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपको Q1 का चाहिए तो आप जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि खाली आपको इनका ही अगर सम चाहिए तो आप इसके हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन को आपने यहाँ पे किया जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो आप इसके हिसाब से भी ये एक अच्छा एडवांटेज है कि इसको आप फिल्टर के थ्रू आप जान सकते हैं किसी भी सेल्स पर्सन का सेल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में समरी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्रेंड्स कि डेटाबेस को आपको जानना है कि डेटाबेस से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या डेटा को आप समराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये सेल्स पर्सन का डेटा बनाया जो Q1 से लेकर Q4 तक का था। तो उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप पिवट टेबल के थ्रू जो है यहाँ पर समराइज डेटा को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।